मकानात की बोसीदा छतें मूसलाधार बारिशों का बोझ बर्दाश्त न कर सकीं। कमालिया में बारिश के बायस छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक जख्मी हुआ है। खारान में घर की छत गिरने से एक शख्स 2 बच्चा समेत जाँ बहक हो गए हैं। कमालिया के मोहल्ला फाजिल दीवान में बारिश के बायस मकानात की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियाँ बीवी और 15 साला बेटा जाँ बहक हो गया। छत गिरने से जाँ बहक होने वालों में 50 साला मोहम्मद अकरम, 45 साला कौसर परवीन, 15 साला मोहम्मद बिलाल शामिल हैं, जबकि 22 साला हमजा की हालत खतरे से बाहर है। मलबे के नीचे से लाशों को निकालकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बलूचिस्तान में बारिशों से नुकसानात। जिला खारान के शहर कोलान में बारिश के सबब घर की छत गिरने से एक शख्स 2 बच्चों समेत जाँ बहक हो गया। लाशों को लोगों ने अपनी मदद आप के तहत मलबे तले से निकाल लिया। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। गवादर समेत कई साहिली इलाके ज़ेरे आब आ गए। आमदोरफ्त समेत निज़ाम ज़िंदगी भी धर्म भरम हो गया। इंतजामिया शहरियों की मुश्किलात कम करने के लिए सरगर्म अमल है। बालाई इलाकों में भी बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग और रास्ते मसदूद होने का खदशा पैदा हो गया। बलूचिस्तान के साहिली इलाके मुसलसल बारिश से डूब गए। बारिश कुदरती आफत में तब्दील हो गई। बड़े पैमाने पर नुकसान। गवादर और इर्द गिर्द के इलाकों में मूसलाधार बारिश ने निजाम जिंदगी तितर बितर कर दिया। गवादर, कीच, तुरबत, पंजगोर, आवारान, बारखान, कोहलू, सिबी, नसीराबाद, दिलबदीन, खुजदार के नदी नाले लबालब भर के छलकने लगे। गवादर समेत कई साहिली इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। मेन शहरों समेत राबता सड़कें बह गईं। आबादियों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। बिजली का निजाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। पाक फौज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। दूसरी जानिब बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। राबता सड़कें बंद होने से सयाहों के फंसने का खदशा है। इंतजामिया पेशगी इकदामात के लिए मुतहरिक हो गई। बलूचिस्तान के जिला गवादर और तुरबत केच में बारिशों से होने वाले नुकसानात पर PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक गवादर में बारिशों से 50 से जायद घर मुकम्मल तबाह, जबकि 90 से जायद मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मूसलाधार बारिशों के बायस 15 से जायद PDMA के मुताबिक गवादर और तुरबत में 4 शाहराहें और 1 पुल सैलाबी पानी में बह गया। PDMA के 10 वाटर पंप गवादर में डी वाटरिंग का काम कर रहे हैं। 40 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। गवादर और केच के मुतासिर इलाकों में 2 रेस्क्यू टीमें एम्बुलेंसेस के हमरा इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। केच में गवादर के मुतासिर इलाकों में टेंट, कंबल और दीगर अशिया ज़रूरियात मुतासरीन में पहुंचाने का अमल जारी है। तहसील शबकदर और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब बिजली की तवील बंदिश के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम हो गई। रिपोर्ट करेंगे सईद नादिर शाह। चारसद्दा की तहसील शबकदर और मज़ाफ़ाती इलाकों में जारी मुसलसल बारिशों के बायस एक तरफ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, तो दूसरी तरफ जारी बारिशों से तमाम इलाकों में बिजली की तवील बंदिश के बायस निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। मुसलसल बारिशों के बायस ज्यादातर लोगों के कच्चे मकानात की छतों से पानी टपकना शुरू हो चुका है और मजीद नुकसान से बचने के लिए लोगों ने अपनी छतों पर प्लास्टिक डालना शुरू कर दिया है। इसी तरह छतरियों की मांग में भी इजाफा हो गया है। शबकदर बाजार के दुकानदारों के खुद साख्ता नर्ख की वजह से बहुत से लोग नाउमीदी की हालत में घरों को वापस चले गए। आज बारिश का दूसरा दिन है और यहाँ पे बिजली भी नहीं है, सुई गैस भी नहीं है। कदर में जारी मुसलसल बारिश के बायस बिजली, सुई गैस, लोड शेडिंग और दुकानदारों की तरफ से अशियाई ज़रूरिया के नर्ख बढ़ाने पर मुकामी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस अवाम सख्त परेशान है। जिले इंतजामिया ऐसे मौकों पर खुसूसी चेक एंड बैलेंस बरकरार रखे। सैयद नादिर शाह, सच न्यूज़, चारसद्दा, शबकदर। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे। मौसम फिर से सर्द हो गया। पंजाब और खैबर से कश्मीर तक हर तरफ ठंड ही ठंड। मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चल पड़ी। कई इलाकों में बूंदाबांदी। बाला इलाकों में भी कड़ाके की सर्दी। पहाड़ों पर बर्फबारी से हर मंजर सफेद हो गया। मौसम की करवट, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने लगे, पहाड़ों पर चांदी उतर आई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम दिल फरेब हो गया। खुनकी में इजाफा हो गया। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश के नतीजे में मौसम खुशगवार हो गया। दीपालपुर, मामूकांचन, तिलागंग, विहाड़ी, टेक्सला, वाहकैन, कसवाल, सरगोदा, कमर मुशानी,
कुंदिया, चश्मा और गिरदोनवाह में बादल बरसे। बटग्राम शहर समेत मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में एक मर्तबा फिर इजाफा हो गया। जिला लोअर दीर के शहरी और मैदानी इलाकों में जल थल एक हो गया। बालाई इलाकों में रुई के गाले गिरने से मौसम दिलकश हो गया। टांग समेत जिला भर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम, जबकि कई फीडर स्ट्रिप कर गए। उधर मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और वादी लीपा में खूब बारिश बरसी। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। जबकि बर्फबारी की वजह से बालाई इलाकों की शाहराएं बंद होने का खदशा है। महकमा शहरात ने चुकार से बाग, रेशिया से लीपा रोड सफर के लिए खतरनाक करार दिया। कहूटा, कलर सईदा और कोटली सतिया में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। ठंड में भी इजाफा हो गया। कहूटा के शहरियों ने पुरफिजा मकामात का रुख कर लिया है और गर्म मशरूबात से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कहूटा से नदीम आजाद की ये रिपोर्ट देखिए। कहूटा, कोटली सतिया और कल्लर सईदा में हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस कहूटा शहर और गिरदोनवा में मौसम सर्द और सुहाना हो गया। लोगों ने बारिश को एंजॉय करने के लिए पुरफिजा मकाम का रुख कर लिया, जहां पर गर्म मशरूबात और खूबसूरत नज़ारों से भी लुत्फ अंदोज हुए। दूसरी जानिब मौसम का हाल सुनाने वाले इदारों ने आइंदा दिनों में भी मौसम सर्द और खुशगवार रहने की नवीद सुना दी, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फिसलन के बायस पहाड़ी इलाकों में जाने से पहले अपनी हिफाजती इक़दामात मुकम्मल करके और गाड़ी केयरफुल चलाने पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हदायत जारी की है और किसी भी हादसे की सूरत में 15 और रेस्क्यू 112 को फौरी इत्तला दें ताकि आपकी जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ नदीम आज़ाद, सच न्यूज़, कहूटा। मार्च का पहला हफ्ता भीग गया। मार्च के महीने में दिसंबर का ट्रेलर चल गया। मुल्क भर में बारिशों से जाता जाड़ा लौट आया। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक अगले 2 रोज तक भीगा मौसम बरकरार रहेगा। मौसम का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। जाती सर्दी लौट आई। शहर इक़्तिदार और बागों के शहर लाहौर समेत मुल्क भर में जाड़े की झड़ी लग गई। इस्लामाबाद में रात गए जारी वक्फे वक्फे से बारिश ने मौसम दिलकश कर दिया, तो उधर बागों के शहर लाहौर में कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं बादल खुलकर बरसे। लाहौर के इलाके गवाल मंडी, एबट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, माल रोड, हॉल रोड, सांदा, कृष्ण नगर, चोबरजी, जेल रोड, मसन, गुलबर्ग, शादमान, कैंट, मुस्लिम टाउन, फिरोजपुर रोड समेत दीगर इलाकों में रात गए से बारिश बरसती रही। कायद के शहर में भी रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बादल छम बरसने लगे। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों से बारिश के सिस्टम ने साहिल किनारे बसे शहर का रुख कर लिया। भक्कर, चिश्तियां, लियाकतपुरा, गोजरा, शर्कपुरा, हाफिजाबाद, बहावल नगर, जंग और चिन्योट में भी बादल बरसे। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई की है कि अगले 3 दिन तक बारिशें बरसती रहेंगी। पाक फौज, FC और सिविल इंतजामिया बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मसरूफ अमल हैं। जवानी गवादर सरबंदर में बुनियादी सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए पाक फौज के डॉक्टर्स पेश हैं। मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी बहरिया की टीमें भी गवादर की बारिश से मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में शरीक हैं। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज, FC और सिविल इंतजामिया की सरगर्मियां जारी हैं। जीवनी, गवादर, सरबंदर में सैलाब मुतासरीन को बुनियादी सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए पाक फौज के डॉक्टर्स पेश हैं। फ्री मेडिकल कैंप्स में 1200 मरीजों को मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की गयी। मवासलात के बुनियादी ढांचे को फाल करने और इलाके की दीगर मुतासरा शाहराओं की बहाली का काम भी हंगामी बुनियादों पर जारी है। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की टीमें पानी निकालने के अमल में मसरूफ है। गवादर के 680 खानदानों में 20 टन से जायद राशन तकसीम किया गया। महफूज मकाम पर मुंतकिली भी जारी है। दूसरी जानिब पाक बहरिया की टीमें भी गवादर के बारिश मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है। पाक बहरिया की कश्तियां, गौताखोर और मोबाइल मेडिकल टीमें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। पाक बहरिया के जवान सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर सड़कों की जल्द बहाली के लिए कोशां है। सैलाब मुतासरीन को खाने की अशिया, पीने का पानी और राशन फराहम कर रही है। राशन की तकसीम के साथ साथ तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। पाक बहरिया गवादर के तमाम मुतासर अफराद की मुकम्मल बहाली तक रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। महकमे शहरात की अदम तवज्जो, जरावाला की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। शहरियों की गाड़ियां तबाह होने लगी। मजीद जानते हैं मुजम्मिल राना की इस रिपोर्ट में।
जड़ावाला से फैसलाबाद जाने वाली सड़क अरसदराज से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। सड़क पर जाबजा खड्डे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि आए दिन ट्रैफिक हादसात का होना मामूल बन गया। सड़क वाल ध्यान ही कोई बंदा दिंदा, असीं तां अपने मोटरसाइकिल भी तबाह कर लईआं वा। 92 ਤੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੀਏ ਤੋੜੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ दरखास्त आगे जल्दी तो जल्दी ऐसे मकाम से कि सड़क ਨੂੰ बनाए। सड़क पर खड्डों की वजह से मोटरसाइकिलों का सफ़र इंतहाई मुश्किल बना दिया गया है। हुकूमत पंजाब फौरी नोटिस लेते हुए जड़ावाला फैसलाबाद रोड की तामीर को यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ मुजम्मिल राना, सच न्यूज़, जड़ावाला। उकाड़ा के बासी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। लाखों की लागत से बनाए जाने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गए। शहरी महंगे पानी खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करें हबीबुल्ला चराही। उकाड़ा में खतीर रकम लगाकर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगा दिए गए, लेकिन इसके बावजूद अवाम फायदे से कासर नजर आती है, क्योंकि ज्यादातर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब पड़े हैं और जो चंद एक फाल काम कर रहे हैं, इन पर पानी भरने वाले रक्षों की भरमार रहती है, जो गली मोहल्लों में जाकर 70 से 80 रुपए में 20 लीटर पानी देते हैं। पानी तो मतलब है कि हर घर की जरूरत है। चलो घरों का पानी नाकस है, वो कपड़े धोने च बर्तन च इस्तेमाल, लेकिन पीने वास्ते तो इन्ना तो होवे कि 2-4 गैलन घर में आसानी नाल पानी में असर हो सके। शहरियों ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि हम घर से पानी लेने के लिए आते हैं तो हमें 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। घरों में जमीनी पानी पीने के काबिल नहीं है। लोगों ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मीठे पानी की पाइपलाइन डालकर कनेक्शन घरों में दिए जाएं। लोगों का कहना है कि फिल्टर प्लांट का अगर कनेक्शन लोगों के घरों तक पहुंचा दिया जाए तो लोगों का टाइम वेस्ट होने से बच सकता है। कैमरा टीम के साथ हबीबुल्ला चराही, सच न्यूज़, उकाड़ा। कबीरवाला में सीवरेज के गटरों का आलूदा पानी नहरों में छोड़ा जाने लगा, जिसके बायस फसलें ज़ेरे आलूद होने लगी और ज़मीनें बंजर होने लगी। कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर की नहरों की सालाना भर सफाई के पेश नज़र बंदी के बाद पिछले चंद सालों से नहरों के जरिए राजबा और खालों में लाहौर के गटरों का आलूदा पानी छोड़ा जा रहा है, जो देखने में काला स्याह और इंतहाई बदबूदार है, जिसके बायस हमारे दरिया, नहरें और राजबा जहर आलूद होने से आबी हयात के खतरात में इजाफा हो गया है। ताहम महकमा अनहार के अफसरान कोई इकदाम करने की बजाय लंबी तान कर सो गए हैं। कबीरवाला के ज़रई रकमों को ज्यादातर दरिया रावी का पानी सैराब करता है, जो कि सीवरेज का जहर आलूद, गदला, बदबूदार और मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का केमिकल मिला पानी ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारे बगैर कबीरवाला की लाखों एकड़ ज़रई अराजी को इसी जहरीले पानी से सैराब किया जा रहा है, जिस पर किसान सरापा एहतजाज हैं। साडी जी रिक्वेस्ट है जो सानू सुथरा पानी दिता जावे ताकि साड़ियाँ सब्जियाँ ठीक होवन, साड़ियाँ फसलें ठीक होवन, मछलियाँ बचन, इंसान जाट खुशहाल होवे। और तो और इसी ताफुन ज़दा पानी में ख़वातीन कपड़े और बर्तन धोती हैं, बच्चे नहाते हैं, सब्जियों को धोया जाता है, बल्कि यही पानी पीकर जानवर भी बीमार होने लगे हैं। अगर हुकूमत पंजाब और मुतलका इदारों ने सीवरेज के पानी को दरियाओं, नहरों में छोड़े जाने का सद्देबाब न किया तो ज़मीनें बंजर होना शुरू हो जाएंगी। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। उच्च शरीफ में गैस और बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से कारोबार पहले ही मुतासिर हो चुके हैं, अब तो घर का निज़ाम चलाना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट करें हाजी मोहम्मद ताहिर थहीम। बहुत शरीफ महसूस गैस के बिलों में इजाफा से शहरी परेशानी में मुब्तला है। कुदरती गैस की कीमतों में दिन ब दिन यूनिट महंगा करने से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैस और बिजली के बिलों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। हर माह गैस और बिजली के बाहरी बिल अदा न करने पर सफेद पोश अफराद परेशानी का शिकार होने लगे। जरा बिल 200 या 300 आमदा हा, हुण ओ बिल तकरीबन 5000, 10000, 15000 तक पहुंच गए। गैस के बिल जहां चंद 100 रुपए के बिल आते थे, अब वही बिल हजारों रुपए के आने लगे। शहरियों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस और बिजली की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब बंदा आसानी से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके। कैमरामैन अब्बास रजा के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, सच न्यूज़, और शरीफ। बूरेवाला में गैस के भारी बिलों ने अवाम के औसान खता कर दिए। शहरी घर का सामान बेचकर और उधार लेकर बिल अदा करने पर मजबूर हो गए। गैस के नाकाबिले बर्दाश्त बिलों पर अवाम ने फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद करीम सैफी।
महंगाई ने आवाम को चारों तरफ से घेर लिया है। निगरान दौरे हुकूमत में जहां बिजली के बिलों में गैर मामूली इजाफा हुआ है, वहां महकमा सुई गैस ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। गुज़श्ता 2 माह से गैस के बिलों में किए जाने वाले इजाफे ने आवाम के औसान खता कर दिए हैं। घरेलू सार्फिन के गैस बिल नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। मजदूर और मेहनत कश तबका सूद पर रकम उधार लेकर गैस बिल अदा करने पर मजबूर हो गया। उनका कहना है कि बिल अदा करें या बच्चों की रोटी पूरी करें। मैं मजदूर आदमी हाँ जी, 43,000 रुपया मैनू गैस का बिल आया जी। सूद ते फड़ के पैसे मैं जी बिल पे किया वा और 4 दिन मेरे बच्चे भुखे रहे आ। और दसो मैं असी की करिए, किहड़े पासे जाइए, बहुत मजबूर हैं, बहुत परेशान है। पिछली बारी मैनू 22,000 रुपया बिल आया जी गैस का, तो मोटरसाइकिल के कागज मैं गिरवी रख के बिल तारिया जी। अगों मैं अगले पैसे दे नहीं सकिया, तो 12,000 मैनू फिर आ गया। गैस के इन भारी बिलों ने आम आदमी का जीना महाल कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि छोटे तबके को फौरी तौर पर गैस और बिजली के बिलों में रिलीफ फराहम करे ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज बुरेवाला। खुशाब में सुई गैस के भारी बिलों ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। शहरियों का कहना था कि गैस तो आती नहीं, लेकिन भारी बिल जरूर आते हैं। मजीद जानते हैं हामिद नवाज की इस रिपोर्ट में। खुशाब में महंगाई से पिसी आवाम पर सुई गैस के भारी भरकम बिलों ने मजीद बोझ डाल दिया है। शहरियों का कहना था कि भारी बिलों ने शहरियों को मजीद मुश्किलात में डाल दिया है। गैस तो आती नहीं है, लेकिन हजारों रुपए के बिल जरूर भेज दिए जाते हैं। हुकूमत की अपील है जनाब, भाई इतने बिल आ रहे हैं कि गैस का बिल, बिजली का बिल, असी गैस दे बिल भरिए या बिजली दे बिल भरिए या असी रोटी खाविए। शहरियों का कहना था कि माहाना 25 से 30 हजार रुपए कमाते हैं, लेकिन 22 से 25 हजार से जायद का बिल भेज दिया जाता है। इतनी तो गैस भी इस्तेमाल नहीं करते। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सुई गैस पे लगाए गए इजाफी टैक्सों को खत्म किया जाए ताकि गरीब आदमी की मुश्किलात को कम किया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज, खुशाब। 1 मार्च सिविल डिफेंस का आलमी दिन मुल्क भर की तरह सक्खर में भी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। सक्खर से जाहिद शेख की रिपोर्ट देखिए। सिविल डिफेंस के आलमी दिन के मौके पर जिला सक्खर में भी तकरीबात का इनेकाद और रैलियां निकाली गईं, जिसमें तमाम सिविल डिफेंस के रजाकारों ने भरपूर शिरकत की। चीफ वार्डन सिविल डिफेंस डॉक्टर सईद अवान ने कहा कि इस दिन के मनाने का मकसद आवाम को कुदरती आफात, हादसात, नागानी वाकयात, सैलाब, आग लगने और जल्जलों से मुतासर अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी जैसी सरगर्मियों के मुतालिक शऊर बेदार करना है। मकसद ये होता है कि हम उन रजाकारों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपने मुल्क की खिदमत की। मजीद इन्होंने कहा कि 1 मार्च को सिविल डिफेंस का दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसमें महकमा शहरी दिफा के रजाकारों की अहमियत और मुश्किल वक्त में इनकी खिदमत को सराहा जाता है। मुल्क में जंग हो, सैलाब हो या कुदरती आफात हो, इनमें पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ सिविल डिफेंस के रजाकार सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ भरपूर किरदार अदा और ताउन करते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर मुश्किल वक्त में इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज, सक्खर। सुनामो में फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई, जिस पर मजहबी और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने हिस्सा लिया है। फ़लस्तीन के निहत्ते अवाम पर इसराइली फ़ौज के जुल्म के खिलाफ सुनामा में रैली निकाली गई, जिसमें अंजुमन ताजरान समेत मजहबी और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने फ़लस्तीनी अवाम के हक में नारों के प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। रैली भक्की चौक से शुरू हुई, महमूद कोट चौक से दड़ा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। आखिर में शुरकाए फ़लस्तीनी अवाम हक में दुआ भी की गई। कहरोड़ पक्का में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछने पर डीएसपी ने सहाफियों से नारावा सलूक किया। मजीद जानते हैं समीर राव की इस रिपोर्ट में। गोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछने पर डीएसपी की सहाफियों से बदतमीजी पर कहरोड़ पक्का की सहाफी बरादरी, सिविल सोसाइटी और वकला समेत मुंतखब एमपीए नवाब रजीउल्लाह खान ने भी शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मुंतखब एमपीए का कहना था कि डीएसपी का सहाफियों के साथ बदतमीजी और गैर इखलाकी रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। डीएसपी साहब की तो शिकायत हमें इलेक्शन में तो बहुत ज़्यादा मिलती रही। कम अज़ कम इंसान इखलाक तो बंदे का अच्छा हो, डील करने का तरीका होता है, किसी को मना करने का तरीका होता है। एक चीज़ आपको पसंद नहीं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखें ना, आप जो सहाफ़ी हैं उन्हीं को तो बुलाकर आप सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
तो जिन्होंने आपकी बात लोगों तक पहुंचानी है उन्हीं से आप बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। केहरोडपका शहरियों और सिविल सोसाइटी और वुकला का कहना था कि गैर मुनासिब रवैये पर आईजी पंजाब को चाहिए कि फील्ड फोर डीएसपी केहरोडपका सर्कल को ओहदे से हटाकर शफाफ तहकीकात कराई जाए ताकि केहरोडपका शहरियों का पुलिस पर एतमाद बहाल रहे। कैमरामैन के साथ समीराओ, केहरोडपका। निगरान हुकूमत ने जाते जाते एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल फी लीटर 4 रुपये 13 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। 279 रुपये 75 पैसे फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत को बरकरार रखा गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 287 रुपये 33 पैसे फी लीटर बरकरार है। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए किया गया है। जिला दादू के शहरी भी परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मीर शहजाद खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस मुल्क भर की तरह जिला दादू के शहरी भी परेशान। शहरियों का कहना था कि एक तो हम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके हम पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशिया खुर्दनोश और जरूरियात जिंदगी की चीजों की कीमतों में इजाफा हो जाता है, जिसके बाद दिहाड़ीदार मेहनत कश मजदूर तबके को शदीद मुश्किलात को मुँह देना पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमत कम की जाए जैसे कि हमारी मुश्किलात कम हो जाए। जिला दादू के शहरियों ने मुतालबा करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ साथ अशिया खुर्दनोश और जरूरियात जिंदगी की चीजों में भी कमी की जाए ताकि हमें पेश आने वाली मुश्किलात कम हो सकें। मीर शहजाद खान, सच न्यूज, दादू। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। फैजगंज में भी पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे काजिम चांद। एक तरफ महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी, दूसरी तरफ निगरान हुकूमत जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने से फैजगंज की अवाम का जीना अजीरन हो गया। अवाम का कहना है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अवाम से नाइंसाफी की गई है। हुकूमत को अल्लाह कोई हिम्मत दे, कोई ताकत दे, कोई गरीबों का को कुछ करे, वरना गरीबों का तो जीना जंजाल हो गया है। ये महंगाई बढ़ गई है, गरीब इंसान का जीना आराम हो गया है। अभी बंदा गुजारा कैसे करे? तेल की पूरी करे या खाना पीना सब्जी घर ले जाए, इससे तो गुजारा होता नहीं। दिहाड़ी मजदूर की 500 रुपया है, 500 से क्या होता है? निगरान हुकूमत को चाहिए पेट्रोल की कीमतें कम करके अवाम को रिलीफ फराम करके जीने का हक दिया जाए। कैमरामैन मशद रजा के साथ काजिम चांग, सच न्यूज, फैजगंज। रहीमिया खान में महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। मुर्गी का गोश्त 6 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। गरीब आवाम के लिए मुर्गी का गोश्त खरीदना ख्वाब बन गया। रिपोर्ट करेंगे अल्ताफ हुसैन। मुल्क भर की तरह रहीम यार खान में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, जिसकी वजह से एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। सब्जियां हों या फल शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा मुर्गी का गोश्त भी 6 सेंचुरियां मुकम्मल करने में कामयाब हो चुका है। हर चीज महंगी है, फ्रूट भी महंगे हैं, सब्जी भी महंगे है। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? तमाम एशिया खुर्दनोश इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आवाम की पहुंच से बाहर है। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि वो महंगाई कम करे और महंगाई पर कंट्रोल करे। रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है, जिसके बहस वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासिर हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फौरी तौर पर फाल किया जाए ताकि महंगाई माफिया को नकेल डालकर खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाया जा सके। कैमरा टीम के साथ अल्ताफ हुसैन, सच न्यूज, रहीम यार खान। सिंध के शहर सेवन में बरसगीर के 12वीं सदी के सूफी बुजुर्ग सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी अलमरूफ लाल शहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते हुए सच न्यूज।